देश सेवा में कौन सी कमी रह गई जो उत्तर प्रदेश राज्य की रायबरेली पुलिस के आगे असहाय होने को मजबूर हो गए फौज के जवान। जब देश में मुसीबत आती है तो हमारे आर्मी के जवान सीमा पर सीना तान कर खड़े होते हैं, जिससे हमारे देश पर कोई आंच न आए। आखिर क्या 3 अगस्त को हुए जर्जीगढ़ हत्या केस में मिलेगी दोषियों को सजा? क्या रायबरेली ऊंचाहार पुलिस पर किस अनहोनी का कर रही है इंतजार? क्या देश की रक्षा करने वाले पूर्व फौज के जवान को मिल पाएगा न्याय? कोर्ट से स्टे होने के बाद भी क्या भूमिधरी जमीन पर दबंगों के द्वारा कर लिया जाएगा कब्जा? क्या दबंगों के द्वारा कोर्ट स्टे को दरकिनार करके पुलिस, राजस्व विभाग व जिलाधिकारी को दी जा रही है खुली चुनौती? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी HT24 न्यूज नेटवर्क की टीम सच्चाई जानने पहुंची उसी गांव जहां का है मामला, जहां देश का जवान अपनी आप बीती बताते हुए अधिकारियों के ऊपर खड़े किए कई सवाल। जब देश का जवान बॉर्डर पर गोलियां खाकर देश सेवा में शहीद हो जाते हैं तो सरकार लंबे चौड़े वादे करती है, और जब उसके परिवार व उसके हकों की सुरक्षा की बात आती है तो बहाना बनाकर सरकार मुकर जाती है। जब बात देश की रक्षा करने वाले पूर्व फौज के जवान के अधिकारों की होती है तो हमारे उत्तर प्रदेश रायबरेली पुलिस और राजस्व विभाग और जिलाधिकारी के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं? ताजा मामला रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां देश सेवा करते करते पूर्व फौजी जवान अपने घर की रक्षा करने में कमजोर पड़ रहा है। रायबरेली के राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की कमाव व खाव नीति के चलते अपने ही भूमिधरी जमीन से वंचित हो रहा है, लेकिन फिर भी रायबरेली पुलिस और राजस्व विभाग से न्याय पाने की गुहार लगा रहा है कि आखिर कोई तो ऐसा प्रशासनिक अधिकारी होगा जो उसको न्याय दिलवाएगा। लगभग 3 वर्षों से अपनी ही भूमिधरी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा पूर्व फौज का जवान। दबंगों द्वारा पूर्व फौजी के मान सम्मान के साथ किया जा रहा खिलवाड़, आए दिन झूठे मुकदमे में फंसाने की रची जाती है साजिश। रायबरेली ऊंचाहार के अधिकारियों से लगा रहा न्याय की गुहार। मामला रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील की ग्राम पंचायत के खरौली बड़ापुरवा जर्जीगढ़ का है, जहां दबंगों द्वारा पूर्व फौजी की जमीन पर बाद जबरन घर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। पूर्व फौजी ने पुलिस और राजस्व विभाग पर खड़े किए कई बड़े सवाल। आखिर कब मिलेगा न्याय? न्याय पाने के लिए और किसकी चौखट पर भड़कना पड़ेगा? आखिर जब देश की रक्षा करने वाला जवान नहीं सुरक्षित तो आम लोगों का क्या हाल होगा? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली ऊंचाहार में, जहां पर ये फौजी भाई हमारे साथ हैं। इन्होंने आप बीती बताई अपनी, किस तरीके इनकी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिस तरीके राजस्व टीम आती है और राजस्व टीम आने के बाद नेकपाल मौके पर आते हैं और ज़मीन की पैमाइश करते हैं। पैमाइश कच्ची पैमाइश होती है, पैमाइश होने के बाद नेकपाल साहब जाते हैं और इस तरीके के तमाम प्रकरण हैं जो कि इन्होंने बताया। और ये खरौली गांव पड़ता है, यहाँ पर इनकी ज़मीन है पीछे, और इस ज़मीन को लेकर ये लगभग 1 साल 2 साल से परेशान हैं। और दबंगों द्वारा जिस तरीके कब्जा किया जाता है, इनको जो है तमाम अधिकारी जो ऊंचाहार रायबरेली के आला अधिकारी हैं उनको अपने परिवार के द्वारा अपने द्वारा जो है एप्लीकेशन वगैरह पहुंचाई जाती हैं। उसी क्रम में जो है आज जो है वहाँ से नेकपाल को भेजा गया था। नेकपाल आने के बाद कच्ची माप किया है। तो इस तरीके तमाम प्रकरण है जो कि रायबरेली के ऊंचाहार में देखने को मिल रहे हैं। अभी पूर्व में 3 तारीख को जो है, जो पूर्व 3 तारीख निकल गई है, 3 अगस्त को इसी ज़मीन के प्रकरण को लेकर एक मौत हुई थी और उस मौत में 2 लोगों को जेल भेजा गया था। अभी 3 लोग जो नाम चिन्हित थे उनको जो है पुलिस के द्वारा अभी नहीं पकड़ा गया था। इस तरीके तमाम से ऐसे सवाल पुलिस के लिए खड़े हो रहे हैं कि क्या रायबरेली की पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी है, आला अधिकारी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इस तरीके की घटनाओं का अंजाम हो जाता है और पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती है। तो इस तरीके जिस तरीके भाई साहब फौजी भाई देश की सेवा की हैं और ये जो है आज जो है इस तरीके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, ये परेशान हैं और इनको जो है आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरीके तमाम जो रायबरेली के अधिकारी हैं, पुलिस है, इनके ऊपर बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जिस तरीके अगस्त में 3 तारीख को जो है मौत को दावत दी गई, जो है ये कांड हुआ, तो क्या दोबारा जो है रायबरेली पुलिस या ऊंचाहार पुलिस इस तरीके के प्रकरण को दोहराना चाहती है? तो मैं तो यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से तत्काल इनका प्रकरण संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट फतेहपुर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमर सिंह, फौजी के नाम से ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं तो अमर सिंह फौजी समझे आप। कहाँ से निवास करते हैं? मेरा निवास है खरौली मुस्तकिल, गांव का नाम है बड़ापुरवा, थाना और तहसील मेरी ऊंचाहार, जनपद रायबरेली। आज जो है आप SP को और DM को ज्ञापन दिए हैं, किस संबंध में दिए हैं, क्या समस्या है आपकी? सर मेरा विवाद एक चल रहा है ज़मीन का। ये 2021 हमने एक रजिस्ट्री करवाई थी जून 2021 में, तो वो थोड़ा विवादित ज़मीन करके ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हमने जो मौके पर फरमाइश वगैरह देखा तो वहाँ पे बिल्कुल खाली हुई ज़मीन पड़ी हुई थी। और ये कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो मकान बने ये आएंगे और कुछ विवाद वाली बातें पैदा कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था।
ज़मीन वहाँ खाली पड़ी थी, बशर्ते ये कि वहाँ पे जो है ये खाली ऐसे थी कि हमारी खेत वहाँ तक नहीं था। तो हमें भरोसा था कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने भी आर्मी में था और मैं ब्रीडिंग करी थी, तो हमने थोड़ा मैप देखा और उसकी डिग्री डिस्टेंस बनाई तो खाली की था। हमने कहा ठीक है, इनके मकान तो बाहर है। आज ये लोग कह रहे हैं कि मकान हमारा है, इसमें है, क्योंकि कहीं मकान वकान नहीं थे। उसके बाद ही लोगों ने निर्माण कराया। और ये मैं आपको बताऊं सर, मैं आर्मी में रहते हुए भी अपने यहाँ से एक कार्रवाई करवाई। हमारे यहाँ एक आर्मी वेलफेयर करके होता है, उसकी सारी कापियाँ हमारे पास आ गई, सारे डॉक्यूमेंट में रखे। एक फाइल है हमारे पास, ये आप फाइल देखेंगे, ये पूरी फाइल भर गई कार्रवाई। हर एक ऑफिस, हर एक मतलब यहाँ थाना से लेकर के, अपने यहाँ थाना से लेकर के, फिर लोगों ने बोला आपकी ज़मीन पे जिन लोगों को कब्जा है उनका क्या क्या नाम है? अच्छा सर, उनका मैं नाम बता सकता हूँ आपका। एक तो जो मेन लड़का है अमी चंद पुत्र रामदीन, फिर उसके बगल में आता है वाइफ ऑफ हरीलाल का, फिर उसके बगल में आता है राम सुख पुत्र मथुरा, और एक हरिचंद, और ये हरिचंद वाइफ ऑफ हरिचंद। तो ये लोग सामने अपने पत्नियों को भेज देते। फिर ये लेखपाल का नाम तो कम लेते हैं, लेकिन प्रधान का नाम बहुत देते हैं। अब प्रधान को कौन सा वो सिखा देता हमें भी पता नहीं है, ना आपके टाइम आया, आज भी आना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन ये प्रधान को नाम बहुत देते, पता नहीं उनके पास क्या है, इनका कुछ पावर होगा, कुछ पकड़ होगी। ये वही लोग उनको उलझा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कानूनी प्रक्रिया ऐसे नापते हुए जिसे डर रहा है, तो उसको भी आदेश नहीं रहा होगा जो कानूनी प्रक्रिया है। ऐसे आया और थोड़ी एक सीधी रास्ता में रखा और इसके बाद वहाँ से फोल्ड हो गया। तो क्या हुआ, फिर वो प्रधान के पास जाता है। तो मैं प्रधान को ही बुलाया था, भाई हमारा समझौता करा दो, जहाँ से है वो रख दो, हमें, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम जानते हैं कि सीमा प्रहार और सीमा विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। हम एक किताब भी लिख रहे हैं इसमें, सीमा प्रहार बनाम सीमा विश्वास। बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, लेकिन इंड वहीं करेंगे जब हमारी ज़मीन का किस तरह से निस्तारण प्रशासन और शासन करवा पाता है। ये आपको हम इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो ये आपको दिखाएंगे, या कोई लिखने वाला आएगा तो उसको भी दिखाएंगे, अच्छी तरीके से लिखा जाए। क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों के आपस की बीच की जो है सर, ये कैसे हुई, क्यों हुई। अब लोग यहाँ पे रात को इन्होंने, जैसे रात में इन्होंने छत डाल लिया था, लिंटर डाल लिया। लिंटर डालने के बाद इन लोगों को खुशी हो गई कि फौजी ने कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, हम मानते नहीं कर पाया, लेकिन मैं घर छोड़कर एक दूर सुरक्षित जगह पर हम कहा करें कि रात को बल्ली टूट जाएगी। तो ये हरिजन साइड से, तो क्या है, ये हमारे ऊपर ही ये करेंगे कि इन्होंने ही अटैक करवा दिया। तो मैं एक सुरक्षित जगह पे चला गया जहाँ कैमरे हो, कि हमें लगे कि नहीं हम तो बाहर हैं। तो एक रात में बाहर, फिर इन्होंने क्या किया कि वो मामले को आज डाल के फिर खुशी मनाई जा रही है। खुशी में इन्होंने क्या किया, अपना ड्रिंक वगैरह जो भी की, फिर हमने 112 बुलवाया। साहब के दो अलग अलग तरीके के आंसर मिल के जाते हैं, उसकी मैंने प्रिंट रखी है। SDM साहब हमारे जो हैं, उसके अलग अलग व्याख्यान है, आपको दिखाएंगे। लिखते यही हैं क्योंकि सारे लोगों ने SDM साहब के ऊपर छोड़ दिया, और यहाँ पर इनका जो रवैया है वो अब देखते हैं, हम उसी किताब में लिखेंगे। तो मैं इसी प्रशासन की कमजोरी में गिनाने वाला हूँ। मैं गाँव में रहने लगा हूँ, ठीक है सर। अभी खेती करता हूँ, पहले जवान अब किसान। तो मैं एक इसी तरह की घटना, यहाँ से 50 मीटर दूर है जार्जीगढ़ में, उस बंदे ने भी अपनी ज़मीन भी दे दिया था रास्ता के लिए, और उसकी सर 3 अगस्त की रात को हत्या हो जाती है। और उसके पहले 112 कई बार आई हुई वहाँ पे, और ग्राम प्रधान हमारा कई जब कैसे किया था वो तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वहाँ पे मिट्टी खुदाई किया हुआ था, जला हुआ था, सब चीज़ जला हुआ था, और उसकी मौत भी हो जाती है सर। आज तक मैं पता किया हूँ कि कोई क्या हो रहा है, उसमें प्रशासन का क्या एक्शन है, कानून की वो धाराएँ भी बदल गई हैं, हमें भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा अंधकार में देखा नहीं सर। ये खरौली, रायबरेली, अभी मान लो हम एक वोट की अपनी बात करें, मेरी ताकत क्या है, एक प्रधान को हम जिता देते हैं। अब प्रधान ही हमारे उल्टा काम करने लगे, तो जिसका नतीजा आज मैं आपको बता रहा हूँ। और यही वाले नतीजा जार्जीगढ़ वाले में भी हुआ। प्रधान मौके पे नहीं गया, मेरे पड़ोस में था, कई लोग बोलते रहे कि लेखपाल आके नाप के चला भी गया। और यहाँ पर 112 आज मेरी कॉल अभी मुश्किल से 1 घंटे के अंदर है, यहाँ तक पहुँची नहीं है 112 की, तो ये हाल है। और आती है तो मैं देखता हूँ कि वो कुछ नहीं, जैसे गूंगे बहरे की तरह कि क्या निर्माण चल रहा है, गलत है कि सही है। उनकी लेखपाल से बात भी करवाया, उसने बोला कि आप इसको निर्माण रुकवाइए, यहाँ पे सीमांकन का विवाद है ये। हालांकि जो लेखपाल आज कार्रवाई किया DM साहब के आदेश पे या SDM साहब के निर्देश पे या मेरे प्रार्थना पत्र पे, आज वो पहली बार ही नाप हुई है सर, जिसमें मैं संतुष्ट हूँ।
मेरे दोनों नंबर, और जो इनके मकान अभी बनाए हैं सर, इसकी मेरे पास वीडियो है हर एक चीज़ की, हर दिन की। और एक दिन मैं थाने में स्वयं गया सर, मैं स्वयं गया, इसी तरह का विवाद था, 112 आई और बुला के मुझे ले गई थाने में। मैं 25 मई को मेरे 6 घंटे रखा गया। कोतवाल साहब को एक लोकेंद्र प्रताप सिंह है, तो मैं बैठा रहा, उनकी ड्यूटी थी और जो भी रहा हो, तो मैंने वहाँ एक किताब लिखना शुरू कर दिया, सीमा प्रहार बनाम सीमा विश्वास। लड़ाई है सब लोगों की चलती, कोर्ट में भी गया, देखा क्या हो रहा है, सिविल कोर्ट भी गया, वहाँ भी देखा आदमी बेघर बेपैर घूम रहे हैं, क्या कोई निर्णय मिल रहा है। जबकि सरकार आजकल बोल रही है, लाल किले से आवाज़ आती है, मैं बोलता हूँ कि अमृत काल चल रहा है, और 112 हमारे दरवाजे पे नहीं आई और कहीं से पूछ रही लोकेशन हमारा पूछ रही है कि आप कहाँ हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। तो जिस तरीके आज माप हुई है आपकी ज़मीन की, जी।